क्यों बे, मुझे बच्चा समझ के ज्यादा दूर तो नहीं ले जा रहा ना? अरे नहीं यार, ऐसे मजाक कर रहा था। वैसे दिमाग वाले बाइक से ज्यादा दूर नहीं जाते। इसलिए अनावरम तक जाके आते हैं। अनावरम? हाँ। गाड़ी रोक, मुझे पैदल घर जाना है। आते वक्त बाइक से छोड़ दूंगा यार। प्लीज यार, मुझे घर जाने देना, हाथ जोड़ता हूँ तेरे। मैं नहीं रोकूंगा, चाहे तो छलांग मार दे। ब्रेक का इस्तेमाल कर ले, छलांग क्यों मरवा रहा है मुझे? सॉरी भाई, अनावरम पहुंचने तक एक्सीलेटर के अलावा कुछ नहीं यूज करूंगा। अरे पहले बोलता तो कपड़े लेकर आता अरे ना। कपड़े नहाने वालों को चाहिए होते हैं, तुझे क्यों चाहिए? हे भगवान, ज्यादा रो मत, जाके आते हैं। चल। क्यों रे, लाइसेंस है क्या? नहीं है, क्यों? अरे वो हाईवे पे अक्सर आरटीओ की चेकिंग होती रहती है, कहीं फंस गए तो। ओ हाँ, बोला था ना। जा फाइन दे दे। ठीक है सर। बाइक वाले को रोको। रुको 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 रुको, गाड़ी साइड में लगा, साइड में लगा। सर के पास आओ, चलो। तेरी इधर आओ, नमस्ते इधर। सर। लाइसेंस है क्या? हाँ, घर पे है सर। तो फिर रोड पर क्यों घूम रहे हो? क्यों भाई, आरसी बुक है क्या? हम नोटबुक रखते हैं, आरसी बुक रख के क्या करेंगे सर? इन लोगों से फाइन लो। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, ग्रहण बाप जी के बारे में पता है मैं क्या? उनका दामाद हूँ। क्यों? तो फिर दे दे। पैसा निकाल। रिसीट तो देंगे ना? रिसिप्ट चाहिए तो 2000 भर दो। रिसीट की क्या जरूरत है, ऐसे ही काम चला लेंगे। चल चल चल। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अनावरम जा रहे हैं सर। अनावरम? हाँ जी। तो एक काम करो, तुमने जो 500 दिए ना, उसमें से 100 रुपया ले लो, मेरे नाम से पूजा करवा कर भगवान को चढ़ा देना, ठीक है? नाम क्या है आपका? श्रीनाथ। कल भी आप यहीं रहेंगे क्या? क्यों? आते समय प्रसाद लेकर आऊंगा। ये बात है, लेकर आना। बहुत डर लग रहा है यार। जो पैसे थे उसमें से आधे आरटीओ वाले ने ले लिए। अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करेंगे भाई? मुंह बंद कर। पनौती कहीं का। अबे कोई अच्छी बात भी निकलती है तेरे मुंह से? वो मुंह है कि गटर है? गटर? मैं नहीं बोलता तो बिना पेट्रोल के पहुंच जाता क्या? मार दूंगा। अच्छा ठीक है, सुन, पानी पी के वो बोतल फेंकना मत। पास में कोई पेट्रोल पंप हो तो उसी में पेट्रोल भरा लेते हैं। ठीक, इसे मोड़ के फेंक देना चाहिए, वरना इसी में दोबारा पानी पिलाते हैं। हाँ, क्या बोल रहा था? हैं? अबे तेरी तो। बाप रे, अरे यार ये गाड़ी नहीं है तो गुंडा है। इसे मेंटेन करने के लिए पूरा पेट्रोल पंप चाहिए। अच्छे, अरे बाप रे। एक्सक्यूज मी। रूम नहीं है। बाहर वाले तो ये बोल रहे हैं कि 200 रूम यहाँ पर हैं। रूम नहीं है मतलब रूम खाली नहीं है। मैंने एक्सक्यूज कहा, रूम पूछने के लिए नहीं। फिर क्या चाहिए तुम्हें? छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पैसे लगेंगे। कितने? 100 रुपए। आप क्या करें, वो 100 दे दें? हाँ। ये क्या पैसे बांध के रखे हैं? चोरी के हैं क्या? ये भगवान के लिए है। क्या कर रहे हो? एक बार भगवान के लिए बांध दिया तो खोलना नहीं चाहिए। ये नहीं खोलूंगा तो तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। अरे पहले उसे जेब में रखो, तुम जो पूछोगे मैं बताऊंगा। यहाँ पर विश्वनाथ जी नाम के हैदराबाद से एक बड़े बिजनेसमैन आए हैं। वो फैमिली के साथ रहते हैं। कौन से रूम में रहते हैं पता चलेगा? इतने पैसे वाले लोग यहाँ क्यों रहेंगे? तो फिर कहाँ रहेंगे? बगल में ही स्पेशल कॉटेजेस हैं, वहाँ होंगे, जाकर देखो। ओके, थैंक यू। आपको शुगर है क्या? है। बीपी? वो भी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ शुगर या बीपी नहीं, कैंसर और एड्स भी हो जाएगा आपको। अबे रुक यार। क्यों भाई, अब क्या करें? जो भी घर देखे उसका दरवाजा खटखटाते हैं। ऐसे दरवाजा खटखटाना नहीं तो लोग हमें खटखटाएंगे। एक बार आईने में देख, मजदूर की तरह दिख रहे हैं। तू तो फिर भी ठीक है, मैं तो बिल्कुल चोर लग रहा हूँ। अगर किसी हवलदार ने देख लिया तो पक्का अंदर कर देगा मुझे। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। है? अरे बाप रे, अबे तेरी तो काली जुबान है। तू जो कह रहा है वही होता जा रहा है। कल रात को मंदिर में 2 लोगों के गले से नेकलेस तुम लोगों ने चोरी किया। पुलिस जी, हमें वैसा मत समझिए। चोरों को हमने फिल्मों के अलावा कहीं नहीं देखा है। नाम? आपका नाम हमें पता नहीं है। तुम्हारा नाम बोलो। ऋषि। वीर वेंकटेश सचिन नारायण प्रसाद कुमार संतोष सामरा है। सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा है। पांडु। पांडु? हाँ, वो क्या है कि बचपन में सब मुझे प्यार से पांडु बोलते थे। बड़े होने के बाद मेरा नाम बदला ही नहीं, वही रह गया। मैं क्या करूं सर? पांडु, तुम यहाँ क्यों आए हो? टाइम ठीक नहीं है इसलिए। क्या?
हाँ, वैसे हम लोग गनाराम से आए हुए हैं सर। और क्या है कि हर साल हम यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं सर। आपको पता है कि हेलो ब्रदर है। हेलो ब्रदर कौन? हेलो ब्रदर फिल्म में जैसा सलमान और अरबाज है, उसी तरह मेरा नाम पांडु है और उसका नाम क्या है? लड्डू है सर। लड्डू और मैं दोनों इस मंदिर में आए थे। मंदिर में आने के बाद लड्डू दाएं था और मैं बाएं था और बीच में तुम्हारी माँ थी नहीं, क्या? मेरे पापा थे। ओहो। मंदिर से हम लोग बाहर आ रहे थे, तभी वो आकर के हमारा बैग लेकर के भाग गए। तुम्हारा भाई क्या? अरे नहीं, चोर सर। चोर? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं पापा चोर करके चिल्ला रहा था, तो हड़बड़ी में वो भागने तुम्हारे लगे। पापा क्या? नहीं, मेरा भाई। ओह। आगे चोर पीछे लड्डू, आगे चोर पीछे लड्डू, आगे चोर पीछे लड्डू। अचानक वो गिर गया। कौन चोर? नहीं, मेरे पापा। तुम्हारे पापा कैसे उन्होंने गिरे? लगा रखी थी सर। तभी कुछ लोग वहाँ आए और जोर जोर से उन्हें मारना शुरू कर दिया सर। इससे चोर को मेरे क्या? पापा को सर। तुम्हारे पापा को क्यों मारा? वो चोर की तरह दिखते हैं सर। मतलब तुम्हारी तरह दिखते? सही पहचाना। गड़बड़ी में वो भाग गया। कौन चोर? नहीं, मेरा भाई। तुम्हारा भाई क्यों भागा? उसे दौड़ना पसंद है इसलिए। हाँ? तभी से हर साल उसे ढूंढते हुए मैं यहाँ इस मंदिर में आता हूँ सर। तो उससे चोर को क्या? नहीं, अपने भाई को सर। वो देखिए। कौन तुम्हारा भाई है क्या? नहीं, तुम्हारा स्टेशन। वो क्यों? वो अगर यहाँ कभी आए तो उसे एक कार्ड दे दीजिएगा तो सर। चोर को क्या? नहीं, मेरे भाई को। तेरी तो। मुझे बोल रहे हो क्या? नहीं, उसे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अरे कौन है? अंधेरे में सब अनजान लोग ही दिख रहे हैं, पहचान वाला कोई दिख ही नहीं रहा है। छे! अरे अंजलि, कहाँ हो तुम? यहाँ आकर भिखारियों की तरह घूम रहे हैं हम तुम्हारे लिए। हाँ। नमस्ते नमस्ते। आंटी। आइए ससुर जी। हमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भेजा है। हाँ। कल सुबह आपके दर्शन से लेकर प्रसाद तक सब कुछ देखने के लिए कहा है। सॉरी, अंधेरा है ना, दिखाई नहीं दिया। अंदर आइए ठीक ना। है आंटी। वैसे वो तो सो गए हैं तो जी। आप क्या कर रही थी? मैं टीवी देख रही थी। आइए बैठिए ठीक ना। है। कल सुबह आपका क्या प्रोग्राम है, सब बता दीजिए तो हम सारी तैयारी कर लें। एक्चुअली हाँ। मेरी सास, मेरे ससुर जी और मैं सुबह उठते ही दर्शन के लिए जाने की सोच रहे हैं। बेचारे हाँ। मेरे पति को भी ले जाएंगे ऐसा सोचा है। गुस्सा लेकिन कम हो गया? सुबह उठने की आदत है। डांटना और सॉरी कहना ये तो तुम्हारी आदत ही है ना? इस बार सॉरी कहने के लिए नहीं आया हूँ अंजलि। तो फिर उस दिन मेरे गुस्से की एक वजह थी, ये बताने आया हूँ। अच्छी बात है। तो फिर खाने का क्या करेंगे जी? हम सब तो कल उपास करने वाले हैं। हम्म, आप कभी गए हैं उस मंदिर में? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे अंजलि। अभी टाइम नहीं है क्या? ताकत नहीं है। हमारे साथ चल सुबह से पेट में खाना नहीं गया है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, हालत कुछ ठीक नहीं है। अगर तुम मुझे 1000 दोगी तो तुम्हें हैदराबाद पहुंचते ही दे दूंगा, प्रॉमिस। तुम मेरे प्यार के लिए इतनी दूर तक आए हो तो क्या मैं तुम्हारे प्यार को पैसों से खरीदूंगी? जोक पर हंसने की भी ताकत नहीं है। एक बार उसे तो देखो। हम हर साल वहाँ जाते हैं और जब भी जाते हैं ना पूजा जरूर करवाते हैं, क्योंकि पूजा करवाना तो जरूरी है ना। दरअसल अगर मिले तो प्लेट और स्पून भी खा लेगा, प्लीज। गुड नाइट। सिर्फ गुड नाइट? पैसे दिए ना? तुम नहीं सुधरोगी। छे, इसीलिए कल सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। मेरी सासू माँ तो 5 तरह की पूजा करवाती है। आप आना चाहे तो उनसे परमिशन ले लूं क्या? पता है बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ जाकर भगवान को देखूं। ऐसा मौका मिलेगा क्या दोबारा? मेरे पति तो पता नहीं पूजा में बैठेंगे या नहीं। मैं अकेली बैठूंगी तो चलेगा ना? अच्छा, अगर आपको 10 पैकेट प्रसाद का एक्स्ट्रा चाहिए होगा ना? कुछ हुआ है क्या? हम जा रहे हैं। कल सुबह फिर आएंगे ना आप? हम नहीं आएंगे, किसी और को भिजवा देंगे। आपको देखा है तो मैं आपको तो पहचान सकती हूँ। किसी और को भेजेंगे तो वो भी इसी की तरह पतला और गोरा होगा। तब फिर ठीक है। हाँ। तुम भी फिर मुझसे आपको और कुछ चाहिए? 2 कॉफी। अकेले हो फिर 2 कॉफी क्यों? कल नहीं पीती है, कल की भी। ए, आपको क्या चाहिए सर? इडली के बिना 1 प्लेट चटनी, सब्जी के बिना 1 प्लेट पूरी, चीनी के बिना 1 कप कॉफी। तो फिर टिप के बिना बिल मत पूछना सर। हैं? स्टूपिड। वार पंजाब। हैं? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा एक भाई है ना? हाँ सर। तुम्हारी तरह दिखता है ना? बिल्कुल सर। कुछ साल पहले अनावरम आते हुए बिछड़ गए थे ना? एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली सर कह रहा है। वहाँ तेरा भाई स्ट्रीट लाइट के नीचे टॉर्च लाइट पकड़ के तुझे ढूंढ रहा है और तू यहाँ पर बैठा खाना खा रहा है। वो भी मैं ही था सर। मतलब तुम पांडू? तो ले खा ले लड्डू। अब तक नहीं मिला मतलब? क्यों, मैं नाश्ता करने गया था तो मुझे उठा सकता था ना? कल पक्का उठाऊंगा। अबे
अंजलि के लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? अबे इतने खर्चे में तो कोई नई लड़की मिल जाती। तू बोर नहीं हो रहा है क्या? ऐसे क्यों घूर रहा है? तो गुस्से में बात कर रहा है, गुस्से का कारण क्या है सोच रहा हूँ। थक गया इसलिए। तू मेरी तकलीफ तू बोलेगा मैं सुनूंगा, समझ गया? तू बोल। चल। मंदिर में भी आजादी नहीं है। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुदेव नमः, ओम विक्रमाय नमः, ओम पूजा खत्म होने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तब तक अगर हम यहाँ खड़े रहे तो देखने वाले कहेंगे कि पक्का चोर है ये दोनों। सोच ले बेटा, तू सलाह दे रहा हो यार। अंजलि से बात करनी है। अबे 1000 रुपए खत्म हो गए क्या? पैसों के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती? हाँ। हाथ आगे कीजिए और ये अक्षत अपने हाथ में लीजिए। पूर्व के समय में सारे महर्षि साधु भी उनके गुरु की तरह होने वाले सूत्र महर्षि की तरह उनको नमस्कार करके इस कलयुग में होने वाले मानव को सारी तकलीफों से और सारी समस्याओं से और सारे पापों के मार्ग को खत्म करने वाला मार्ग यहीं पर है। और ये भी कहते हैं कि ये सूत्र महर्षि को नमस्कार करके सारे महर्षि ने जब वैसा पूछा, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे मन में कोई भी संदेह हो तो उस संदेह को मिटाने के लिए महर्षि इस धरती पर आएंगे और भूमि लोक में वो तुम्हारी तकलीफों को देखेंगे और वो मनुष्य को उसके संस्कार से अवगत कराएंगे। सत्यनारायण स्वामी जी का अगर तुम व्रत रखोगे तो तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, ऐसा वो तुम्हें बोलेंगे। और उनका व्रत रखने से जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसीलिए सत्यनारायण स्वामी का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। सत्यनारायण स्वामी जी का प्रसाद जरूर चखना चाहिए, उसे हटाना या उसे रखना नहीं चाहिए। इस कहानी से आपको जो साक्ष्य मिलता है उसे अपने जीवन में जरूर उतारिए और जीवन के सही मार्गदर्शन पर चलिए, ऐसा प्रभु ने कहा है। सत्यनारायण की कथा सुनने से घर में लक्ष्मी आती है, घर में वैभव बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, ऐसा प्रभु ने कहा है। हाँ, सब सामने देख के स्माइल करिए, स्माइल। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। इससे प्रसाद लेकर हाँ, बांध थोड़ा दो। सा और पीछे। और कहाँ जाएंगे? थोड़ा पीछे जाओगी तो फोटो अच्छी आएगी। ये क्या है? डैड, यहाँ खड़े हो जाइए, फैमिली फोटो ले ये क्रिएटिव काम तू क्यों कर रहा है? फोटो निकलवाने के लिए विनती करनी होगी क्या? आइए। प्लीज। ठीक है। सब लोग स्माइल करें। ओके। देखा कितनी अच्छी तरह से खींचा। वो तो ठीक है, पर कैमरे को ऐसे घुमा के स्ट्रेट खींचता तो और अच्छी है। आओ बेटी। चलिए। ये स्वामी जी का कुंड है, मन में जो भी इच्छा है उसको मन में रखे, इसमें पैसा डालिए, वो जरूर पूर्ण होगी। पानी में पैसे डालने पर मन की इच्छा कैसे पूरी होगी पंडित जी? दूध में शक्कर मिलाते हैं तो मिठास क्यों बढ़ जाती है? नमक डालने से नमकीन क्यों हो जाता है? कुछ चीजों की वजह नहीं होती है, मन चाहिए बेटा। डैडी, इसमें पैसे डालने से मन की इच्छा पूरी होती है, आप जानते हैं? अभी तो आपने कहा कि मन नहीं कर रहा, तो फिर पैसा क्यों डाला? अभी भी नहीं मानता, पर मेरी बेटी ने कुछ मांगा है, वो उसे मिल जाए इसलिए डाला। वैसे पंडित जी, मेरी बेटी भगवान को मानती है और मैं उसकी आस्था को। हे, हाँ। और कितना इंतजार करेगा? मैं उसके पापा को बहला कर यहाँ से ले जाता हूँ, तू चुपचाप इस बीच उससे बात कर ले। उन्हें जुदा करना पड़े तो मैं बात नहीं करूंगा तो ही अच्छा है। वैसे भी ये मुझसे तो पापी होगा ना।